अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलोच अवाम से तब्दीली का वादा कर लिया। कोयटा में बलोचिस्तान बार से खिताब में कहा कि मुझे मालूम है पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का फैसला कर लिया है। हमें बताया जा रहा है जो 3 बार वजीर आजम बना वही चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। इस शख्स की सियासत ने बलोचों का और हमारा खून सस्ता कर दिया। इस शख्स ने हमें कब इंसाफ दिलवाया? शहादतें, टारगेट किलिंग, जबरी गुमशुदगियाँ क्या बलोचों की किस्मत में लिखती गई हैं? यही बुजुर्गों की सियासत के बयान पर मजीद वजाहत भी पेश कर दी। कहा, मेरा एतराज़ उम्र ज़्यादा होने पर नहीं है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र रसीदा होने के बावजूद आप मुल्क के लिए नई सियासत और नया रास्ता मुतय्यन कर सकते हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। और मेरा ये एतराज तो बिल्कुल नहीं कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला आपके लिए उन्होंने फैसला ले लिया है। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दे। वो सियासत जिसने आपका और मेरा खून सस्ता कर दिया है उनको फिर से मौका ना दे। 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ सामने आई। नैब ने चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। चेयरमैन PTI के अलावा बुशरा बीबी, फरागोगी और दीगर को शामिल किया गया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में कुल 8 मुल्जिमान के नाम शामिल किए गए। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की आज समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की अदालत प्रोडक्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाते हैं। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी से मुतालिक समाअत कल अडियाला जेल में 9 बजे मुकर्रर की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। एवनफील्ड रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि नैब नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस साबित करने में नाकाम रहा। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत को भी चैलेंज नहीं किया। नवाज शरीफ का जुर्म साबित करने के लिए कोई दस्तावेज भी पेश नहीं की गई। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करके रेफरेंस से बरी किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। 8 फरवरी से पहले 54 दिन का हिसाब लगाएं और इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान की तारीख भी वाज़ेह हो जाएगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। ROs और DROs अदलिया से या ब्यूरोक्रेसी से होंगे। एक सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स का जवाब भी दिया। को बताएं कि नून लीग सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक अरकान असम्बली ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। साबिक MPA सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों अरकान का पार्टी पर एतमाद का इजहार करते हुए नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी को पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी और कहा, आपके आने से पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का सफर तेज होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां मजीद तेज कर दी। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग जारी रहेंगी। पार्लिमानी बोर्ड की पहली मीटिंग कल सरगोदा डिवीजन के साथ होगी। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग 14 दिन तक जारी रहेंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने गैस बहरान पर सनतकारों के साथ मिलकर 4 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया। इदारा नूरुल हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि इस वक्त मुल्क में कई बहरान चल रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई, कीमतें भी बढ़ गई हैं। उनका कहना था कि कराची में पुलिस खुद स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस है। निज़ाम है पुलिस का
ये मांगता है कि रिफॉर्म्स की जाएं, और इस रिफॉर्म में जो बुनियादी बात है वो ये है कि शहर कराची के रहने वाले लोग 80% कम से कम होने चाहिए, जिसमें अफसरान भी और एहलकार भी, आम पुलिस अफसरान। जब आप इस शहर के लोगों को, चाहे वो कोई ज़ुबान बोले, इसको लिसानी रंग ना दिया जाए, कोई ज़ुबान बोलता हो, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए यहाँ का। जब 80% लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली काफ़ी फ़र्क वाक़ होगा। और फिर इन पुलिस एहलकारों को अपने इर्द गिर्द के करीब के इलाकों में भी रखा जाए। उस जगह पे तो ना रखा जाए जिस जगह वो होते हैं, लेकिन करीब के इलाकों में। आप देखें इसके नतीजे में पुलिस और आवाम का इंटरेक्शन बढ़ेगा और चीज़ें बेहतर होंगी। दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ सालों में दुनिया भर में एड्स के मरीजों में होलनाक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में भी HIV के तकरीबन 2,20,000 मरीज मौजूद हैं। बलूचिस्तान और पंजाब में एड्स के मरीजों में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। इंसानी तारीख का मोहलिक तरीन मर्ज, जिससे अब तक 2.5 करोड़ अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अब भी दुनिया भर में 4 करोड़ अफराद एड्स में मुब्तला है। पाकिस्तान में भी हौलनाक सतह पर एड्स में इजाफा हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में इन मरीजों की तादाद बढ़कर 2,20,000 तक पहुँच चुकी है। हाल ही में सरगोदा के गाँव में दर्जनों केसेस रिपोर्ट हुए जो खतरे की घंटी है। पंजाब और बलूचिस्तान हाई रिस्क पर है, जहाँ एड्स के मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है। गुज़िश्ता बरस के सर्वे के मुताबिक सिर्फ कराची में 970 मरीज सामने आए। डॉक्टर्स के मुताबिक HIV वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होकर मुदाफ़ती निज़ाम को तबाह कर देता है। महफूज इंसानी ताल्लुकात और इंतकाल खून नशे का खात्मा एड्स से बचाव में मुआवन साबित हो सकता है। महफूज इंसानी ताल्लुकात और इंतकाल खून नशे का खात्मा एड्स से बचाव में मुआवन साबित हो सकते हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर्स कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट को चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के कंसल्टेंट के तौर पर मुकर्रर कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की मदद के लिए कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी में बतौर कंसल्टेंट शामिल करने की मंजूरी दे दी। तीनों मेंबरान फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे, जिनमें 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में होने वाले 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज इनकी पहली असाइनमेंट होगी। ये तीनों अरकान सिलेक्शन ड्यूटी न होने के दिनों में स्किल्स कैंप में अपनी इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। कामरान अकमल ने 53 टेस्ट, 157 वनडे इंटरनेशनल और 58 T20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पेशावर ज़ल्मी के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा है। साबिक फास्ट बॉलर इफ्तिखार अंजुम इससे कबल नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बतौर कोच खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। साबिक कप्तान सलमान बट PCB की कमेंट्री पैनल का हिस्सा है, जबकि इससे कबल सिंगापुर की नेशनल टीम के कंसल्टेंट कोच के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट पाकिस्तान के लिए 2009 में T20 का आलमी कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा